सबके तरफ से बहुत ही सम्मान के साथ उस व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ जिनका प्यार, जिनका सहयोग हम सबको निरंतर मिलते रहता है और हमेशा हम सबको वो प्रगति के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं डायरेक्टर माननीय अरविंद सर को आमंत्रित करता हूँ। आप सब प्लीज आए। एमडी सर को मैं कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात इस कुंभ में उपस्थित आप सभी मोरल योद्धाओं का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम सभी मोरल परिवार के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हम सभी उस स्थान पर एकत्रित हुए हैं जिस स्थान से कभी अखंड भारत की परिकल्पना की गई थी। इस धरती पर सम्राट अशोक जैसे राजा हुए थे जिन्होंने अपना साम्राज्य सिर्फ भारत के कोने कोने तक ही नहीं, भारत से बाहर अफगानिस्तान, काबुल, म्यांमार आदि देशों तक फैलाया था। साथियों, मैं चाहूँगा कि आज आप लोग इस सभागार में ये शपथ लें कि मैं भी अपने टीम को सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने तक टीम रूपी साम्राज्य को फैलाऊंगा। साथियों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका नेचर है हमेशा सफल होना, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस प्रकृति गुण के बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथी सफल होते हैं और बहुत सारे साथी असफल रह जाते हैं। साथियों, सफल व्यक्तियों और असफल व्यक्तियों की जीवनी का अगर आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति का क्रियाकलाप क्षमता में कोई विशेष अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले तो परिश्रम करने के बाद सफलता उसकी गारंटी हो जाती है और वह व्यक्ति सफल हो जाता है। उस कुछ चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समर्पण की पराकाष्ठा। जो व्यक्ति जिस संस्था के लिए, जिस व्यक्ति के लिए काम करता है, अगर उसके प्रति उसकी समर्पण की लेवल पराकाष्ठा की ओर रहती है तो वह व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है। साथियों, हम सभी भारतीय हैं। भारत में एक प्राचीन ग्रंथ है रामायण, जो काफी प्रचलित है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। अगर उस ग्रंथ के सफल पात्रों को देखेंगे तो बाकी चीजों तो सभी में असमान दिखाई देगा, लेकिन एक चीज सभी में समान दिखाई देता है, वो है अपने बातों, अपने मिशन, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति समर्पण की भावना। उस रामायण में सबसे सफल पात्र है हनुमान जी। हनुमान हमेशा कहा करते थे
हमेशा कहते थे कि प्रभु आपके कार्य के लिए हमारे डिक्शनरी में कोई असंभव शब्द नहीं है। आप सिर्फ आदेश करें, मैं उस काम को पूरा करूंगा। एक प्रसंग आया है जिसमें जो काम करना था वो लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा था। एक रात में ही बहुत दूर जाना है, वहाँ से हर्ष लेकर आना है और तभी ट्रीटमेंट संभव था। बिल्कुल असंभव सा लग रहा था। फिर भी हनुमान जी बोले कि आप सिर्फ आदेश करिए, मैं इस काम को करूंगा। आदेश किया गया, वहाँ गए, उन्हें हर्ष की कोई पहचान नहीं थी, फिर भी वापस लौट कर नहीं आए। वो पहाड़ को उठाना शुरू कर दिए। और दोस्तों, जब समर्पण की प्रकाष्ठा होती है तो पहाड़ भी, पर्वत भी राई के समान हो जाता है। और हनुमान ने उसे उठाया और समय से पहले अपने प्रभु की सेवा में हाजिर हो गए। तो दोस्तों, ये है समर्पण की ताकत। समर्पण की भावना थी राम के अंदर। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए, पालन करने के लिए सहर्ष हुए वन की ओर चले गए और 14 सालों तक वनों में भटकते रहे। इसका परिणाम हुआ कि वे एक व्यक्ति से भगवान बन गए। युगों युगों से उनकी पूजा हो रही है और युगों युगों तक उनकी पूजा होगी। तो ये होता है समर्पण का परिणाम। समर्पण था भाई के प्रति भरत का कि राजगद्दी दिया जा रहा था, फिर भी उन्होंने राजगद्दी को त्याग कर राम की सेवा करना उचित समझा। तो आज भी जहाँ पर भाइयों में प्रेम की बात होती है तो किसका उदाहरण दिया जाता है? भरत का उदाहरण दिया जाता है कि भरत जैसा भाई है। दोस्तों, आज भी भाइयों में प्यार रहता है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी संपत्ति की बात आती है तो लोग कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन संपत्ति का मामला है। भरत ने वैसा नहीं कहा था। तो दोस्तों, समर्पण की शक्ति अपने अंदर पैदा करना है। उसी तरह से हम सभी मोरल वासी मेहनत तो काफी कर रहे हैं। अगर उसमें समर्पण की भावना को प्रकाष्ठा तक ले जाएं, मोरल के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके वजह से लाखों लोगों को फरारी मिलेगी। लाखों लोगों को आप फरारी दिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कहना पड़ेगा जैसे हनुमान ने कहा था। क्या कहा था? राम कार्य किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसी तरह कहना पड़ेगा साथियों, मोरल कार्य किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो आइए सभी लोग दोनों अगर बोलते हैं, एक साथ आज संकल्प लेते हैं, दोनों हाथ उठाकर। सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करें, सारे लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए और एक साथ हम लोग आज इस ऐतिहासिक धरती से, सम्राट अशोक की धरती से शपथ लेते हैं, मोरल कार्य किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। साथियों, कंपनी तो बहुत है, लेकिन बाकी कंपनियों और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में थोड़ी सी अंतर है। सिर्फ छोटा छोटा 2 शब्द का अंतर है, ही और भी। सिर्फ ही और भी का अंतर है। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, नित्य प्रति आपसे लोग मिलते होंगे, लेकिन बाकी सभी कंपनियों में और मोरल में ही और भी का एक अंतर है। क्या अंतर है? कुछ कंपनी मार्केट में है जहां सिर्फ FMCG ही है, लेकिन मोरल में FMCG भी है। मोरल में FMCG भी है। कुछ कंपनियां मार्केट में है जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, मोरल में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। कुछ कंपनियां हैं मार्केट में जिसमें क्रिप्टो करेंसी ही है, मोरल में क्रिप्टो करेंसी भी है। कुछ कंपनियां हैं मार्केट में जहां रियल एस्टेट का ही काम होता है, मोरल एस्टेट में रियल एस्टेट भी है। कुछ कंपनियां हैं मार्केट में जहां फार्मा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मोरल में फार्मा भी है। तो साथियों,
ये भी जो है आपको सबसे ताकतवर बनाता है। और इस भी को लेकर के आप भारत में ही नहीं, भारत के बाहर पूरे दुनिया में अपना टीम बना सकते हैं। अशोक की तरह अपने टीम रूपी साम्राज्य का विकास इस धरती के कोने कोने तक कर सकते हैं। आपके पास 2 डिवीजन है जो सीमाओं से परे हुए नहीं है। जैसे आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सिर्फ 11 राज्यों में ही काम कर सकते हैं। अभी जो आपके पास अप्रूवल है, जो लाइसेंस है, उससे इस भारत के 11 राज्य में ही आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि अपने आप को सीमा में नहीं बांधें। देखा ये जा रहा है कि हमारे कुछ साथी आज के 10 साल पहले ज्वाइन किए थे और जब वो ज्वाइन किए थे तो एज एग्जाम्पल गया में टीम बनाए। आज 10 साल बाद भी उनकी टीम सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? गया में है। गया के बगल में औरंगाबाद में ब्रांच है, नवादा में ब्रांच है, बाढ़ में ब्रांच है, लखीसराय में ब्रांच है, पटना में ब्रांच है, जहानाबाद में ब्रांच है और वहाँ पर उनकी टीम नहीं है। दोस्तों, मनुष्य का संतुलित जीवन उस जीवन को कहा जाता है जिसमें तीनों चीज हो। क्या क्या? पैसा, प्रतिष्ठा और पहचान। जिस मनुष्य के जीवन में ये तीनों चीज है वही मनुष्य सफल कहलाता है। दोस्तों, आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहकर भी मोरल रूपी कामधेनु से पैसा तो बहुत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोरल कामधेनु है। मोरल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता है, इसकी गारंटी है मोरल की। लेकिन पहचान और प्रतिष्ठा आप एक डिस्ट्रिक्ट में टीम बनाकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भारत के कोने कोने में अगर आपकी टीम रहेगी तो कोने कोने में लोग आपके जानने वाले होंगे, आपके बारे में चर्चा होगी हर मीटिंग सेमिनार में, तो उनके माध्यम से नेटवर्क के दुनिया के एक जाने माने लीडर आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की घर से निकलिए, ये मनुष्य जीवन काम करने के लिए मिला है। दोस्तों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है और इस मनुष्य जीवन में भी अगर आप कुछ वैसा करके नहीं गए कि आपके आने वाले कई पीढ़ी तक के लोग एक अच्छा जीवन जिए, तो फिर शायद मनुष्य जीवन और मोरल रूपी संस्था मिलना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो सभी लीडर साथी से आग्रह है कि सीमाओं से परे होकर काम करें। आपके पास मोरल फार्मास्यूटिकल्स है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोरल फार्मास्यूटिकल्स को भारत से बाहर भी व्यापार करने का अनुमति मिला हुआ है। आप चाहें तो नेपाल में टीम बनाकर मोरल फार्मा का प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो भूटान, बांग्लादेश कहीं भी टीम बनाकर मोरल फार्मा के प्रोडक्ट को सप्लाई करवा सकते हैं। तो साथियों, साधन बहुत है, जरूरत है पूरे दिल से सिर्फ ये कहने का, मोरल कार्य किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जय हिंद, जय मोरल।